आज की इस चर्चा में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने शायद हाल ही में एक नाम सुना होगा जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, द कॉकरोच जनता पार्टी। डिजिटल रिबेलियन या यूथ डेस्पेयर। मतलब क्या ये वाकई कोई नई डिजिटल क्रांति है या फिर हमारे युवाओं की गहरी निराशा का प्रतीक है? आइए इस वायरल घटना की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी कुंठाएं हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को जन्म दिया है। मालिक, वेयर इज आवर फ्यूचर, यानी हमारा भविष्य कहाँ है? सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे मूवमेंट की धड़कन है। ये एक ऐसा सवाल है जो उन लाखों युवाओं की तरफ से आ रहा है जो सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये एक चुभने वाली मांग है। ये दिखाती है कि अंदर ही अंदर कितनी बेचैनी है। आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए कि युवाओं को इस तरह के सवाल पूछने पड़ रहे हैं? तो अब देखते हैं कि द स्पार्क ऑफ आउटरेज यानी इस चिंगारी ने आग कैसे पकड़ी। देखिए, सालों से पेपर लीक होने और भर्तियां रद्द होने की खबरें तो हम सुन ही रहे थे। फिर आता है 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आती है जिसमें कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र हुआ। खैर, सोर्स के मुताबिक बाद में ये साफ किया गया कि ये टिप्पणी फर्जी डिग्री वालों के लिए थी जो सिस्टम को खराब करते हैं। लेकिन तब तक बात इंटरनेट पर निकल चुकी थी। जो युवा पहले से ही निराश और संघर्ष कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये सीधा उनके हालात और उनकी बेबसी पर वार है। और बस इसी वायरल गुस्से ने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी को। सेक्शन 1 एंटर कॉकरोच जनता पार्टी एनालाइजिंग अ डिजिटल प्रोटेस्ट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पार्टी है क्या और इसे चला कौन रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। मजेदार बात यह है कि ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ने वाली हो। ये पूरी तरह से एक डिजिटल विरोध है जो सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहा है। इनका मकसद आपसे वोट मांगना या सत्ता हथियाना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये इंटरनेट और मीम्स का इस्तेमाल करके मौजूदा व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं। कह सकते हैं कि ये एक विशुद्ध इंटरनेट वाली पार्टी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस मूवमेंट के पीछे दिमाग किसका है, द आर्किटेक्ट बिहाइंड द मूवमेंट। मिलिए 30 साल के अभिजीत से, जो इसके फाउंडर हैं। इनकी एजुकेशन प्रोफाइल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 2020 से 2023 तक ये आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि जो पार्टी ऊपर से देखने में एकदम मजाकिया और आलसी ट्रोल्स का ग्रुप लगती है, असल में उसे एक बहुत ही पढ़ा लिखा और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझने वाला इंसान चला रहा है। सेक्शन 2 क्वालिफिकेशंस फॉर रिबेलियन, द एब्सर्ड प्रीरेक्विजिट्स फॉर सीजेपी। चलिए देखते हैं कि इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें कितनी अजीबोगरीब हैं। सीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने 4 सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक शर्तें रखी हैं। पहली, घोर बेरोजगारी। मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर का अता पता नहीं है। दूसरी, परम आलस्य। देश तो बदलना है लेकिन रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। तीसरी, ऑनलाइन जीवी स्टेटस। और चौथी, आप मीम्स के मास्टर होने चाहिए। मतलब अपना गुस्सा सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटली निकालना है। अब देखिए ये कितनी शानदार डार्क कॉमेडी है। जिस युवा को सिस्टम ने किसी काम का नहीं समझा, सीजेपी ने उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑनलाइन जीवी। आखिर इसका मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है एक ऐसा इंसान जो 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन रहता है, हमेशा अपने मोबाइल से चिपका रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया है। इस मूवमेंट ने ये दिखा दिया है कि आज की पीढ़ी ने अपने मोबाइल की इसी आदत को एक हथियार बना लिया है। एक ऐसा हथियार जिससे वो मॉडर्न तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सेक्शन 3 A surprisingly serious manifesto, the demands behind the memes। क्या ये सब सिर्फ एक मजाक है? बिल्कुल नहीं। जो पार्टी खुद को आलसी और कॉकरोच बता रही थी, जरा उनका ये 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो देखिए। ये मांगे बेहद गंभीर हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद सरकारी अधिकारियों को जो मलाईदार पद मिलते हैं उन पर पूरी रोक लगे। दूसरा, जो वोट गायब हो जाते हैं उनकी सख्त जवाबदेही तय हो। तीसरा, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरी बराबरी यानी 50% का आरक्षण हो। चौथा, टीवी मीडिया की जवाबदेही तय हो ताकि वे असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर फोकस करें। और पांचवां, नेताओं के दल बदल पर पूरी तरह रोक लगे। तो देखा आपने, इनकी ब्रांडिंग भले ही कॉमेडी लगे लेकिन इनकी मांगें और सिस्टम से शिकायतें बहुत ही रियल और डीप हैं। सेक्शन 4 मीम्स एज पॉलिटिकल वेपन्स, द डिजिटल पैराडाइम शिफ्ट। आइए समझते हैं कि ये लोग इंटरनेट को अपने युद्ध के मैदान की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर हम इनके प्रोटेस्ट के तरीके को पुराने तरीकों से कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट में क्या होता है? रैलियां, रोड शो, लंबे लंबे भाषण और झंडे बैनर। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का तरीका बिल्कुल अलग है। मीम्स, तीखा व्यंग्य, डिजिटल ट्रोलिंग और वायरल गूगल फॉर्म्स। आज की इस पीढ़ी ने साफ कर दिया है कि उन्हें वो पुराने राजनीतिक ड्रामे और लंबे भाषण अब समझ नहीं आते। उन्होंने सड़कों के बजाय इंटरनेट को अपना हथियार चुन लिया है। अब अगर किसी को लगता है कि इन डिजिटल तरीकों से कुछ नहीं होता तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1.5 से 2 मिलियन यानी 15 से 20 लाख लोग सीजेपी ने इंस्टा पर बहुत ही कम समय में इतने सारे फॉलोअर्स जोड़ लिए हैं। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि युवाओं का ये डिजिटल तरीका कितने बड़े लेवल पर इम्पैक्ट डाल रहा है और कितने सारे लोग इस पूरी विचारधारा से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। सेक्शन 5, अ जोक और डीप डेस्पेयर, एनालाइजिंग द अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे कि ये पूरा डिजिटल तमाशा आज की पीढ़ी की मानसिकता के बारे में क्या खुलासा करता है। हालात की एक कड़वी सच्चाई है। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो हताशा भाषणों को छोड़ देती है और मजाक के रूप में सामने आती है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये बताती है कि आज का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर नारे इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उससे लगने लगा है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। जब सिस्टम से इंसान को पूरी तरह अनदेखा फील होता है तो वो मजबूर होकर खुद को कॉकरोच कह लेता है और उसी सिस्टम का डिजिटल मजाक उड़ाने लगता है। तो ये सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जवाब है जिसमें बाहर से हंसी है लेकिन अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक तमाशा है या फिर एक पूरी पीढ़ी का टूटा हुआ भरोसा है जो अब इस तरह के व्यंग के रूप में बाहर आ रहा है? सोचिए जरा इस बारे में। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड है या एक सीरियस वार्निंग है कि जब युवाओं की उम्मीद टूटती है तो वे तंज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।